देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। पिछले दिनों 25 जून 2025 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के एलपीए के एक केस में तालीमी मरकज से हटाए गए सामान्य शिक्षा सेवक के मसले पर उच्च न्यायालय पटना ने आदेश पारित करते हुए तालीमी मरकज चयन मार्गदर्शिका 2008 को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया, जिसे वर्तमान में कार्य कर रहे शिक्षा सेवक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं उच्च न्यायालय ने नई नियमावली बनाने का भी निर्देश दिया, जिससे सभी वर्गों के लोगों को बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व में 8-10 वर्षों की सेवा देने के बाद जन शिक्षा निदेशक के वर्ष 2018 के आदेशानुसार तालीमी मरकज के शिक्षा सेवक की सेवा को एक झटके में समाप्त करवाया था, जिसे हटाए गए तालीमी मरकज ने उस आदेश को उच्च न्यायालय पटना में चुनौती दी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना के प्रथम बेंच द्वारा हटाए गए सामान्य तालीमी मरकज को पुनः बहाल करने का आदेश दिया था, जिस पर शिक्षा विभाग बिहार ने उक्त फैसले के खिलाफ एलपीए दायर किया, जिस पर सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायालय पटना ने नियमावली को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे वर्तमान में कार्य कर रहे शिक्षा सेवक की भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 हमारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, इसलिए प्रत्येक राज्य की कार्रवाई को समानता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करके की गई कोई भी नियुक्ति न केवल अनियमित है बल्कि अवैध भी है और दिए गए निर्णयों के मद्देनजर इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नीतिगत निर्णय है जो मरकज के स्वयंसेवकों को शिक्षकों के पद पर चयन और नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है और केवल एक विशेष समुदाय के लिए आरक्षित करता है। इसलिए राज्य का नीतिगत निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं है। किसी विशेष समुदाय को सार्वजनिक पदों को भरने के लिए प्रतिबंधित करने वाले किसी भी संवैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में 26 नवंबर 2008 का नीतिगत निर्णय संविधान की योजना के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमें 26/11/2008 के नीतिगत निर्णय को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करना होगा। तदनुसार 26/11/2008 का नीतिगत निर्णय रद्द किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों की नियुक्ति को रद्द किया जाता है, जिससे अपीलकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नीति बनाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। राज्य की नई नीति विकसित करते समय और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप होनी चाहिए। 26/11/2008 की नीति के अनुसार स्वयंसेवकों शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किए गए ऐसे लोगों को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि राज्य द्वारा शुरू किए जाने वाली नई नीति के संदर्भ में चयन और नियुक्ति की नई प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। अब तो साफ हो गया कि बचे हुए तालीमी मरकज की नौकरी पर खतरे की घंटी बज गई है। अगर नया नियम से बहाली होगी तो 70% से अधिक लोगों को दूसरे नौकरी की तलाश करनी होगी, क्योंकि उनकी उम्र सीमा समाप्त रहेगी। अब तक तो जन शिक्षा विभाग मौन है, लेकिन कब तक वह मौन रहेंगे? जन शिक्षा विभाग की मंशा ही रही होगी कि इन सभी स्वयंसेवी की नौकरी कोर्ट के द्वारा चली जाए, ताकि जन शिक्षा विभाग को कोई बदनाम न कर सके और सरकार के मंशा पर कोई सवाल खड़ा भी न कर सके। विधान परिषद में सामान्य जाति के मामले में कारी सुहैब और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी आवाज उठाए तो बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बोलने नहीं दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और जन शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट के फैसले पर क्या रुख करता है या सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां शुरू कर दे। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश को माने तो इससे वर्तमान में कार्य कर रहे तालीमी मरकज शिक्षा सेवक को हटाना तय माना जा रहा है। राहत इंदौरी साहब ने खूब कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।